क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपके पास सपना है लेकिन रास्ता नहीं पता? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीरी केवल पैसों की बात नहीं बल्कि सोच की शक्ति का परिणाम है? तो बने रहिए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सारांश जिसे लिखने में नेपोलियन हिल को 25 साल लगे। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया और बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। अध्याय 1, इच्छा, हर सफलता की शुरुआत, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल की इस महान किताब का पहला चैप्टर कहता है, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक मजबूत और साफ सुथरी इच्छा से होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर बनने की प्रक्रिया आपके मन में उठी एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर, से शुरू होती है। केवल चाहने से कुछ नहीं होता। चाह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह आपको नींद से जगा दे, आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक असाधारण कहानी से करते हैं। एडविन सी बार्न्स के पास पैसा नहीं था, ना ही अच्छे कपड़े थे, लेकिन एक चीज थी, इच्छा। उसने ठान लिया कि वो एक दिन थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनेगा। केवल नौकरी नहीं करेगा, साझेदार बनेगा। वो बिना पैसे के ट्रेन में चढ़ा और एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। पहले तो उसे सिर्फ एक छोटा सा काम मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी बर्निंग डिजायर ने उसे मौके पर टिके रहने और समय आने पर आगे बढ़ने की ताकत दी। अंत में एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। नेपोलियन हिल इस अध्याय में अमीर बनने के लिए 6 साफ स्टेप्स बताते हैं। इन्हें केवल पढ़ना नहीं है, इन्हें रोजाना लिखना, बोलना और महसूस करना है। स्टेप 1, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? ये रकम साफ लिखिए। बस अमीर बनना है नहीं चलेगा, कहिए, मैं 5 साल में 3 करोड़ कमाऊंगा। स्टेप 2, आप क्या देने को तैयार हैं? मैं हर दिन 6 घंटे मेहनत करूंगा, नई स्किल सीखूंगा, वगैरह। स्टेप 3, आप ये लक्ष्य कब तक हासिल करेंगे? एक डेट तय करें। स्टेप 4, एक एक्शन प्लान बनाइए, जैसे हर दिन 2 घंटे पढ़ाई, हर हफ्ते एक क्लाइंट से बात, वगैरह। स्टेप 5, ऊपर की सारी बातें लिखकर एक पर्ची बनाइए, उसे सुबह और रात 2 बार जोर से पढ़िए। स्टेप 6, जब पढ़ें तो ऐसा महसूस करें कि आप पहले ही उस लक्ष्य को पा चुके हैं। यह मानसिक अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड में लक्ष्य को सेट करता है और यही मन आपके एक्शंस को निर्देशित करता है। हिल एक महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं इच्छा, डिजायर और आशा, होप में। आशा केवल चाहत होती है, लेकिन इच्छा एक कमिटमेंट बन जाती है। जब आप सच्ची इच्छा रखते हैं तो आप बहाने नहीं, रास्ते ढूंढते हैं। ताकतवर इच्छा ही आपको भीड़ से अलग करती है। अपना लक्ष्य लिखिए, वह लक्ष्य कब तक पाना है ये तय कीजिए। रोज सुबह शाम उसे जोर से पढ़िए और विजुअलाइज कीजिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए एक कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए। आपकी बर्निंग डिजायर तो बन गई, लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उतना ही तैयार है आपकी मदद करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि आत्मसंकेत, ऑटोसजेस्शन की मदद से आप अपने दिमाग को अमीरी की तरंगों पर ट्यून कर सकते हैं? जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 2, आत्मसंकेत। अपने दिमाग को आदेश दीजिए। ऑटोसजेस्शन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक ऐसा दरवाजा है जो हर विचार को अंदर आने देता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अब सोचिए, अगर आप उस दरवाजे पर एक चौकीदार बिठा दें जो केवल सकारात्मक, शक्तिशाली और अमीरी की सोच को अंदर आने दे। यही है ऑटोसजेस्शन, यानी आत्मसंकेत। अपने अवचेतन मन को जानबूझकर बार बार एक ही संदेश देना ताकि वह उसे सच मानने लगे। ऑटो सजेस्शन क्या है? यह एक सेल्फ हिप्नोटिक टेक्निक है जिसमें हम खुद को बार बार एक ही विचार देते हैं। इससे वह विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक उतर जाता है और फिर वह विचार वास्तविकता में बदलने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेस्शन के जरिए आप अपने अवचेतन मन को आदेश देते हैं और वही आदेश आपके भाग्य को दिशा देते हैं। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, तर्क नहीं करता। जो दिया गया वह मान लेता है। अगर आप बार बार कहें, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप बार बार कहें, मैं हर दिन अमीर बनने की ओर बढ़ रहा हूं, मेरी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग, भावनाएं और कर्म उस दिशा में चलने लगते हैं। आत्मसंकेत की सही विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। स्टेप 1, सुबह शाम अकेले और शांत जगह बैठे। स्टेप 2, अपनी रिटन गोल स्टेटमेंट जोर से पढ़ें, चैप्टर 1 में जो आपने लिखा था। स्टेप 3, पढ़ते समय पूरी भावना और विश्वास से कहें, ऐसे बोले जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। स्टेप 4, अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें जैसे आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, जैसे कि आप अपने 1 करोड़ की चेक साइन कर रहे हैं या स्टेज पर सफलता का भाषण दे रहे हैं। स्टेप 5, ये प्रक्रिया हर दिन 2 बार करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। केवल शब्दों से कुछ नहीं होगा,
उन शब्दों में भावना, इमोशन और विश्वास, फेथ होना जरूरी है। इमोशन विचारों को बिजली की तरह ऊर्जा देता है। जब आप कोई बात पूरे विश्वास से बार बार कहते हैं तो आपका दिमाग उसे एक्शन में बदल देता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, तो वही सब आपका दिमाग भी मान लेता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है। ऑटो सजेशन को हल्के में मत ले। ये या तो आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। जिम कैरी, मशहूर हॉलीवुड एक्टर, ने सालों पहले खुद को एक दरअसल 10 मिलियन की चेक लिख कर दी थी अपने भविष्य के लिए। हर दिन वह उसे पढ़ता और विजुअलाइज करता था। सालों बाद उसे एक फिल्म में वही रकम ऑफर हुई। यही है ऑटो सजेशन की शक्ति। एक्शन स्टेप्स: 1. अपना गोल स्टेटमेंट तैयार करें। 2. रोज सुबह शाम उसे विश्वास के साथ बोले। 3. विजुअलाइजेशन करें, देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। 4. नकारात्मक बातों को पूरी तरह से बाहर करें। अब आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोच के बीज दे चुके हैं, लेकिन सोच के साथ ज्ञान, नॉलेज भी जरूरी है। सवाल यह है, क्या केवल सोचने से आप अमीर बन सकते हैं या आपको किसी खास तरह के ज्ञान की भी जरूरत है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 3, विशेष ज्ञान, अनुभव और अभ्यास से मिली संपत्ति। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग डिग्रीधारी हैं, लेकिन उनमें से कितने असल में अमीर बनते हैं? इसका कारण है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको धन और सफलता तक पहुंचाता है। सामान्य ज्ञान सबको थोड़ा थोड़ा आता है, स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, इसका प्रभाव सीमित होता है। विशेष ज्ञान किसी खास क्षेत्र, स्किल या विषय में गहराई से ज्ञान जो मार्केट की जरूरतों के अनुसार होता है। यही ज्ञान अमीर बनने का असली हथियार बनता है। हिल कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति नहीं, बल्कि आवश्यक दिशा में उपयोग किया गया ज्ञान ही शक्ति है। नेपोलियन हिल ये स्पष्ट करते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनना होगा। वो यह भी कहते हैं कि आपको सारा ज्ञान खुद लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप किसी और के ज्ञान का सही उपयोग करना सीख सकते हैं। हेनरी फोर्ड, वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई जो हर क्षेत्र के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने उस ज्ञान का सही उपयोग किया और करोड़पति बने। क्या करें? विशेष ज्ञान पाने के 5 तरीके। 1. पढ़ाई करें, लेकिन सोच समझकर सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागिए। ऐसे विषय पढ़िए जिनसे आपकी क्षमता और मूल्य बढ़े। 2. अपने पैशन को पहचानें, जिस काम में आपकी रुचि है उसी में स्पेशलिस्ट बनिए। 3. कोर्सेज, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाएं, नई स्किल सीखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी संभव हो। 4. अनुभव प्राप्त करें, प्रैक्टिस, इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट से अनुभव लें। 5. टीम बनाइए, अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऐसे लोगों को अपने टीम में लाइए जो उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हों। याद रखने योग्य बात, आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि किसे क्या आता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। वॉल्ट डिज्नी एक शानदार विजनरी थे, पर उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए टेक्निकल चीजों के स्पेशलिस्ट रखे। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट्स, एनिमेटर्स, कंपोजर्स और सबको एक विजन में बांध दिया। उन्होंने अपने विशेष ज्ञान और दूसरों के टैलेंट को मिलाकर एक करोड़ों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। एक शक्तिशाली मंत्र, अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, मैं क्षेत्र में माहिर बन रहा हूं, रोज 1% बेहतर हो रहा हूं और अपनी स्किल से दूसरों को सेवा दे रहा हूं। इस मंत्र को रोज बोलिए और उसी दिशा में एक्शन लीजिए। गलती जो लोग करते हैं, सिर्फ डिग्री को सफलता मानते हैं, एक ही स्किल पर टिके रहते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। आज की दुनिया में सीखना कभी बंद नहीं होता, जो सीखना बंद करता है उसका विकास भी रुक जाता है। एक्शन स्टेप्स, करने योग्य कार्य। 1. अपने पैशन और टैलेंट को पहचानिए। 2. उस दिशा में स्किल डेवलप कीजिए। 3. रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, पढ़कर, सुनकर, अनुभव से। 4. ऐसे लोगों की मदद लीजिए जो आपसे आगे हैं। 5. अपने ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करना सीखिए। अब आपके पास इच्छा है, आत्मसंकेत की शक्ति है और विशेष ज्ञान का रास्ता भी। लेकिन सवाल यह है, जब आपके पास विजन है तो क्या आपको कल्पना, इमेजिनेशन की जरूरत है? क्या बिना कल्पना के आप अपनी सोच को असली दुनिया में बदल सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 4, कल्पना आपकी अमीरी का कारखाना। क्या आपने कभी सिर्फ एक विचार से शुरू होकर बनी कोई करोड़ों की कंपनी देखी है? फेसबुक एक हॉस्टल रूम से शुरू हुआ आइडिया, अमेज़न एक साधारण कल्पना की किताबें ऑनलाइन बिक सकती हैं, और यहां तक कि राइट ब्रदर्स का सपना, उड़ने की कल्पना, ये सब शुरू हुआ इमेजिनेशन से, कल्पना से। कल्पना आपके मन का निर्माण केंद्र। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी कल्पना आपके मन का कारखाना है जहां विचारों को हकीकत में बदला जाता है। यह वही जगह है
जहां इच्छाएं, ज्ञान, अनुभव आपस में मिलकर नए अवसर, योजनाएं और रास्ते बनाते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, संयोजनात्मक कल्पना, पहले से मौजूद आइडियाज, जानकारी और अनुभव को जोड़कर नया निर्माण करना। उदाहरण, कोई लेखक पुराने विचारों को नया रूप देता है, बिजनेसमैन दूसरे मॉडल देखकर नया मॉडल बनाता है। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना, बिल्कुल नए मौलिक विचारों की उत्पत्ति, अचानक मिलने वाली प्रेरणा या आइडिया, फ्लैश। महान आविष्कारक, कलाकार और विजनरी इसी क्षमता से इतिहास बनाते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन अक्सर तब सक्रिय होती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक भावुक और फोकस्ड होता है। कल्पना को तेज कैसे करें? कल्पना भी एक मांसपेशी, मसल की तरह है, जितना ज्यादा उपयोग करें उतनी मजबूत होती है। सवाल पूछें, इस समस्या को और कैसे सुलझा सकता हूं? 3. दूसरों के आइडिया से प्रेरणा ले, चोरी नहीं। 4. नए अनुभव, नई किताबें, नए लोग कल्पना को ईंधन देते हैं। 5. खुद को क्रिएटिव वातावरण में रखें, शांत, एकांत, प्रेरणादायक। कल्पना का धन से रिश्ता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर दौलत सबसे पहले कल्पना में बनती है। आपके विचार और कल्पना ही वो बीज है जो आगे चलकर आपके बैंक अकाउंट में फल देते हैं। आपने पहले अध्यायों में चीफ एम और ऑटो सजेस्शन सीखा। अब कल्पना वो पुल है जो उस एम को वो वास्तविकता से जोड़। थॉमस एडिसन, उन्होंने 10 बार विफल होने के बाद बल्ब बनाया। वो हर बार कल्पना करते कि रोशनी कैसी दिखेगी और फिर नए प्रयोग करते। हेनरी फोर्ड, वाट इंजन एक ही ब्लॉक में बनाना संभव नहीं है। इंजीनियरों ने कहा, फोर्ड ने कल्पना की और जिद से कहा, बनाओ जब तक बन न जाए। वो सोचते नहीं थे क्या संभव है, वो सोचते थे अगर मैं चाहूं तो क्या संभव कर सकता हूं। एक्शन स्टेप्स, करने योग्य कार्य। 1. हर दिन 10 मिनट अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। 2. खुद से नए सवाल पूछे और कैसे। 3. अपने चीफ एम पर क्रिएटिव सोचना शुरू करें। 4. दूसरों की सफल कहानियों से प्रेरणा लीजिए। 5. हर विचार को लिखिए। हर महान योजना एक विचार से ही शुरू होती है। ध्यान रखें, कल्पना बिना कार्यवाही केवल सपना है, पर कल्पना, योजना, कार्य, सच्ची सफलता। आपके पास इच्छा, आत्मसंकेत, विशेष ज्ञान और कल्पना, ये 4 शक्तियां हैं। लेकिन क्या कल्पना को असल दुनिया में लाने के लिए सिर्फ सोच ही काफी है, या आपको एक ठोस योजना, डेफिनेट प्लान भी चाहिए? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 5, संगठित योजना, अमीरी के लिए ठोस रणनीति। आपके पास एक मजबूत इच्छा है, आपने उसे रोज ऑटो सजेस्शन के जरिए दोहराया है। आपके पास विशेष ज्ञान है और आपकी कल्पना अब विचारों को जन्म दे रही है। पर क्या ये सब कुछ होने के बाद भी आप अमीर बन सकते हैं बिना योजना के? बिल्कुल नहीं। योजना के बिना इच्छा सिर्फ एक सपना है। योजना की ताकत, नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी इंटेलिजेंट एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड बाय प्रैक्टिकल प्लान्स, यानी हर समझदारी से किया गया प्रयास एक ठोस योजना से संचालित होना चाहिए। सफल योजना के 6 मजबूत स्तंभ। 1. डेफिनेटनेस ऑफ प्लान, योजना में स्पष्टता। योजना स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये साफ हो। 2. फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, अगर एक योजना विफल हो जाए तो नई योजना तुरंत बनानी चाहिए। प्लान में फेल बट द प्लानर मस्ट नॉट फेल। टीम में फेल बट द प्लानर मस्ट नॉट फेल। टीम वर्क, टीम की ताकत, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, यानी ऐसे लोग जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद करें। 4. डिसीजन पावर, निर्णय लेने की क्षमता, जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेना सीखिए। बार बार विचार बदलना विफलता की निशानी है। 5. एग्जीक्यूशन, कार्रवाई, योजना तब तक बेकार है जब तक आप उस पर एक्शन न ले। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। 6. परसिस्टेंस, दृढ़ता, योजना को बार बार बदलना नहीं बल्कि उस पर डटे रहना असली कामयाबी लाता है। योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। 1. अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। तो हर दिन के लिए कार्यसूची, टू डू लिस्ट बनाइए। 3. योजना को लिखिए, लिखी गई योजना में 10x ज्यादा शक्ति होती है। 4. नियमित रूप से अपनी योजना की समीक्षा कीजिए। 5. सीखते रहें और अपडेट करते रहें। दुनिया बदल रही है तो आपकी योजना भी बदलेगी। मास्टरमाइंड ग्रुप, आपकी सफलता का इंजन। हिल कहते हैं कि सफलता का रास्ता अकेले तय करना कठिन है। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, ऐसे लोग जो आपका हौसला बढ़ाएं, ईमानदारी से फीडबैक दें, अपने ज्ञान और अनुभव से मदद करें, आपकी योजना को सशक्त बनाएं। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसा ही समूह बनाया था, सभी क्षेत्र के स्पेशलिस्ट्स को साथ रखा। एंड्रयू कार्नेगी ने भी यही किया। 50 एडवाइजर्स थे उनके पास। असफल योजना का कारण,
अस्पष्ट लक्ष्य, कार्यवाही में देरी, मास्टरमाइंड की कमी, हार मान लेना, केवल सोचते रहना, करने की हिम्मत न दिखाना। आप असफल नहीं होते, आपकी योजना असफल होती है और आप नई योजना बना सकते हैं। एक्शन स्टेप्स आज से करें। एक, अपने चीफ एम को एक सेंटेंस में लिखिए। 2, उसे पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाइए। 3, मास्टरमाइंड ग्रुप की योजना बनाइए, 1-2 लोगों से शुरू करें। 4, कल से क्या करेंगे ये आज रात तय करें। 5, हर हफ्ते अपनी योजना की समीक्षा करें और जरूरत अनुसार सुधार करें। योजना बनाओ, उस पर यकीन रखो, टीम बनाओ और फिर उस योजना को हर दिन जियो, तभी सपने हकीकत बनते हैं। उदाहरण, इलॉन मस्क। जब टेस्ला की योजना बनी तो लोग बोले नामुमकिन है, लेकिन उसने एक एक ब्लूप्रिंट बनाया, लक्ष्य तय किए, मास्टरमाइंड टीम बनाई और एग्जीक्यूट किया। आज टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, सब कुछ सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लानिंग की ताकत है। अब आपके पास एक ठोस योजना है, टीम है और कार्यवाही भी शुरू हो गई है। लेकिन जब रास्ते में बार बार असफलता आए, लोग हंसें, रिजल्ट ना दिखें, तब आप क्या करेंगे? क्या आप दृढ़ता, परसिस्टेंस दिखाएंगे या हार मान लेंगे? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 6, परसिस्टेंस, हार को जीत में बदलने की कला। आपने कभी गौर किया है कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत बड़े सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बनते? क्यों? क्योंकि वे अंदर से हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वह ताकत है जो इच्छा को उसके भौतिक समतुल्य में बदल देती है। दृढ़ता क्या है? परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। यह सफलता की आत्मा है। यह एक ऐसा गुण है जो हर असंभव लक्ष्य को भी संभव बना सकता है। क्यों जरूरी है परसिस्टेंस? 1, असफलता एक परीक्षा है, सिर्फ परसिस्टेंट लोग ही पास होते हैं। 2, सफलता अक्सर तभी मिलती है जब आप हार मानने ही वाले होते हैं। 3, दुनिया हमेशा उस इंसान को रास्ता देती है जो जानता है कि वो कहां जा रहा है और वहां पहुंचने तक रुकेगा नहीं। परसिस्टेंस कैसे बनती है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि परसिस्टेंस कोई जादू नहीं, यह 4 बुनियादी तत्वों पर निर्भर करती है। 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, साफ मकसद। अगर आपका उद्देश्य बहुत स्पष्ट और भावुकता से जुड़ा है तो आप रुकेंगे नहीं। इच्छा शक्ति वही मजबूत होती है जहां उद्देश्य स्पष्ट हो। 2, डिजायर, प्रबल इच्छा। जब कुछ पाने की लालसा दिल से हो तो थकावट और असफलता छोटी लगती है। 3, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास। जब आपको खुद पर भरोसा हो तो दुनिया की नकारात्मकता असर नहीं करती। 4, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, ठोस योजना। योजना जितनी साफ होगी उतनी ही कम उलझन और हिचकिचाहट होगी। परसिस्टेंस की कमी के 8 कारण नेपोलियन हिल ने बताया कि लोग क्यों हार मानते हैं। 1, स्पष्ट लक्ष्य की कमी। 2, अपनी क्षमताओं पर भरोसे की कमी। 3, इच्छा की कमजोरी। 4, बहाने बनाना। 5, नकारात्मक प्रभाव में आना। 6, अनुशासन की कमी। 7, आलस्य और ढीलापन। 8, असफलता के पहले संकेत पर रुक जाना। अगर आप इन कारणों को पहचानकर उनसे लड़ना सीख ले तो परसिस्टेंस खुद बनने लगेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 10 बार असफल हुए पर रुके नहीं, बोले मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। कर्नल सैंडर्स KFC फाउंडर, 1009 बार लोगों ने उनकी रेसिपी रिजेक्ट की, 65 की उम्र में शुरू किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और KFC आज एक ग्लोबल ब्रांड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हर दिन 6-7 घंटे की ट्रेनिंग, हजारों बार असफलताएं, लेकिन लगातार मेहनत। आज सबसे सफल फुटबॉलरों में एक। ये सब लोग टैलेंट से नहीं, दृढ़ता से जीते हैं। एक्शन प्लान, आप कैसे विकसित करें परसिस्टेंस? 1, अपने उद्देश्य को लिखें और उसे रोज पढ़ें। 2, डेली रूटीन में एक छोटा सा हार्ड टास्क जोड़ें। 3, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहें, असफल लोग आपको भी रोकेंगे। 4, मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हो जो आपकी हिम्मत बनाए रखे। 5, हर असफलता को फीडबैक समझे, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। नेपोलियन हिल का गोल्डन फॉर्मूला। Without persistence, you will be defeated. Even before you start. With it, you will win. अब आपके पास एक ठोस योजना है और आप लगातार उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ही नकारात्मक सोच, डर और संदेह बैठा है तो क्या सिर्फ मेहनत से आप सफल हो सकते हैं? क्या आपको दिमाग की नेगेटिव ताकतों को जीतने की भी जरूरत है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 7, मास्टरमाइंड की शक्ति, सफलता की अदृश्य शक्ति। अब तक आपने देखा कि आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनाइट गोल है, आपने योजना बनाई है, आप परसिस्टेंट हैं यानी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या अकेले इंसान की ताकत ही काफी है? नेपोलियन हिल कहते हैं नहीं। अगर आप सच में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको चाहिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी मानसिक शक्ति का संगठित समूह। मास्टरमाइंड क्या है? Mastermind is the coordination of knowledge and effort between 2 or more people for the attainment of a definite purpose. हिल के अनुसार मास्टरमाइंड कोई सामान्य टीम नहीं है, यह एक ऐसा मेंटल अलायंस है
जहां लोग न केवल अपना ज्ञान और अनुभव जोड़ते हैं, बल्कि उनकी सोच की तरंगें भी आपस में जुड़ जाती हैं। जब दो दिमाग एक ही दिशा में काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यही असली मास्टरमाइंड की ताकत है। मास्टरमाइंड की दो मुख्य शक्तियां, एक इकोनॉमिक पावर, आर्थिक ताकत। अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं और आपके पास धन, अनुभव या कनेक्शन की कमी है, तो मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी इस कमी को पूरा कर सकता है। उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी ने 50 विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड बनाया था, जिसके दम पर वह स्टील इंडस्ट्री का राजा बना। दो, साइकिक पावर, मानसिक ताकत। जब दो या अधिक लोग एक ही मकसद के लिए सोचते हैं, तो एक अदृश्य प्रेरणा काम करने लगती है। यह वही शक्ति है जिससे सुपर क्रिएटिव आइडियाज, गहरी समझ और अचानक समाधान सामने आते हैं। यह शक्ति किसी मशीन या टेक्नोलॉजी से नहीं आती, यह सिर्फ इंसानों के बीच तालमेल और विश्वास से उत्पन्न होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? एक, लोगों का सही चयन करें। आपके लक्ष्य को समझने वाले, उसी दिशा में सोचने वाले और सकारात्मक लोग हों। दो, स्पष्ट उद्देश्य तय करें। सब लोग जानें कि वो किस लक्ष्य के लिए एक साथ जुड़े हैं। तीन, नियमित रूप से संवाद करें। हफ्ते में एक बार मिले, विचार साझा करें, योजनाएं अपडेट करें। चार, एक दूसरे की कमजोरी को ताकत में बदलें। कोई आपकी कमी को पूरा करे और आप उसकी। वास्तविक उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी खुद कहा करते थे कि मेरी संपत्ति का 90% मेरी मास्टरमाइंड टीम की देन है। हेनरी फोर्ड, उसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी मास्टरमाइंड में इंजीनियर, मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सब थे। राइट ब्रदर्स, दोनों भाई जब मिलकर सोचते थे तो नई ऊंचाई तक पहुंचते थे। अकेले वे कभी उड़ने की मशीन नहीं बना पाते। एक्शन प्लान, अपनी मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। एक, 2-5 लोगों को खोजिए जिनकी सोच, उद्देश्य और ऊर्जा आपके जैसी हो। दो, मिलकर स्पष्ट लक्ष्य तय करें। तीन, हफ्ते में एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन मिलिए। चार, ईमानदारी से एक दूसरे को फीडबैक दीजिए। 5, इस ग्रुप को गंभीरता से लें, यही आपकी असली ताकत है। गोल्डन लाइन बाय नेपोलियन हिल, नो इंडिविजुअल मे हैव ग्रेट पावर विदाउट अवेलिंग हिमसेल्फ ऑफ द मास्टरमाइंड। अब आपके पास एक विजन है, योजना है, लगातार मेहनत है और एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड ग्रुप भी। लेकिन सोचिए, क्या आप अपने डर, चिंता और भ्रम को पूरी तरह से काबू कर पाए हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को सही दिशा में उपयोग कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो अगला अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण। अध्याय 8, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, काम ऊर्जा को अमीरी में कैसे बदलें। जब भी हम सेक्स शब्द सुनते हैं तो अधिकतर लोग या तो असहज हो जाते हैं या इसे केवल एक भौतिक क्रिया समझते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल इस विषय को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका दावा है, सेक्स एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह इंसान को महान बना सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूटेशन क्या मतलब होता है? एक चीज को दूसरी चीज में बदलना। तो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है काम ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी को मानसिक, रचनात्मक और वित्तीय ऊर्जा में बदलना। यानी उस ऊर्जा का उपयोग सिर्फ भौतिक सुख में करने की बजाय सृजन, क्रिएशन, आविष्कार, इन्वेंशन, नेतृत्व, लीडरशिप और सफलता के लिए करना। काम ऊर्जा क्यों सबसे शक्तिशाली है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान के सभी भावनाओं में सेक्सुअल इमोशन सबसे शक्तिशाली है। यह भावना इंसान को प्रेरित करने, जोखिम लेने और कुछ असाधारण करने पर मजबूर कर सकती है। जब यह भावना शुद्ध मानसिक रूप लेती है तो वह व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन और विल पावर को जबरदस्त रूप से एक्टिव कर देती है। इतिहास के महान लोगों में सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की झलक। हिल ने पाया कि हर महान इंसान में एक बात कॉमन थी, उनकी इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी और उसका रूपांतरण। नेपोलियन बोनापार्ट, बेथोवन, शेक्सपियर, आइंस्टाइन, एब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, इन सबकी जिंदगी में यह तो कोई प्रेरक महिला थी या उन्होंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह रचनात्मक कार्यों में बदल दिया। हिल कहते हैं कि एक पुरुष अपनी जिंदगी में 40 की उम्र के बाद जब सेक्स एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीखता है, तभी वह अपनी हाईएस्ट क्रिएटिव स्टेट में पहुंचता है। इस ऊर्जा का प्रयोग किताब लिखने में, बिजनेस खड़ा करने में, समाज को प्रभावित करने में, महान विचारों को अमल में लाने में किया जा सकता है। भावनाओं की भूमिका। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सेक्स सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली भावनाओं से जुड़ा है। 1, डिजायर फॉर सेक्स एक्सप्रेशन। 2, लव, प्रेम। 3, रोमांटिक इमोशन, रोमांचक भावना। अगर ये तीनों मिलकर प्रेरणा दें तो इंसान अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच सकता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कैसे करें? 1, अपनी सेक्सुअल अर्ज को सप्रेस नहीं करें बल्कि रीडायरेक्ट करें। उस अर्ज को पढ़ाई, काम, लक्ष्य और सेवा में लगाएं। 2, क्रिएटिव आउटपुट बढ़ाएं।
लेखन, संगीत, व्यापार योजना, विचार, पेंटिंग या जो भी आपकी कला हो। 3. लव और रोमांस को रिस्पेक्ट करें। जब प्रेम के साथ सेक्स की भावना जुड़ती है तो उसका रूपांतरण और आसान हो जाता है। 4. विजुअलाइजेशन के दौरान एनर्जी का चैनल बदले। सेक्सुअल कल्पनाओं को अपने लक्ष्य की कल्पनाओं से बदले। हिल का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, द मैन ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आर men with highly developed sexual natures, but they have learned the art of sex transmutation. निष्कर्ष, सेक्स एक रचनात्मक शक्ति है, न कि सिर्फ शारीरिक क्रिया। जिस तरह पानी एक शक्तिशाली नदी बन सकता है अगर उसे दिशा दी जाए, उसी तरह सेक्सुअल एनर्जी इंसान को भी महान बना सकती है अगर उसे सही दिशा दी जाए। अब सोचिए, एनर्जी को भी सकारात्मक दिशा देना सीख लिया है, लेकिन क्या आपके दिमाग में अभी भी डर, शक, चिंता और असुरक्षा भरी है? अगर हां, तो अगला अध्याय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अब तक आपने जाना कि आप क्या चाहते हैं, डेफिनेट डिजायर, कैसे पाएंगे, प्लानिंग, किसके साथ पाएंगे, मास्टरमाइंड, और किस ऊर्जा से पाएंगे, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जो हर पल आपकी सोच, निर्णय और कर्म को अदृश्य रूप से कंट्रोल कर रहा है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स फर्स्ट ऑन द डोमिनेटिंग डिजायर्स व्हिच हैव बीन मिक्स्ड विद इमोशनल फीलिंग सच एज फेथ, लव और सेक्स। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अवचेतन मन वह हिस्सा है जो आपके हर विचार को स्टोर करता है, आपकी भावनाओं को एम्पलीफाई करता है और आपकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करता है। यह वो जोन है जहां आपके विचार, विश्वास और भावनाएं मिलकर आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सबकॉन्शियस की 3 बड़ी खूबियां। 1. यह अंतर नहीं करता सच क्या है और झूठ क्या जो आप बार बार सोचते हैं, उसे यह सच मान लेता है। यदि आप बार बार सोचें मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबशस उसे पूरा करने लगेगा। 24/7 काम करता है। यह तब भी काम कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, आपके गोल्स पर लगातार सटल काम कर रहा होता है। 3. यह भावनाओं से संचालित होता है। सिर्फ विचार काफी नहीं है, आपको उन्हें भावना, इमोशन से जोड़ना होगा, जैसे विश्वास, प्रेम, जुनून। सबकॉन्शियस में जानकारी कैसे जाती है? 1. दोहराव, रिपीटिशन, एक ही बात को बार बार सोचने से वह अवचेतन में दर्ज हो जाती है। 2. विजुअलाइजेशन, जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे वास्तविक मानने लगता है। 3. अफर्मेशंस, इमोशंस, जब आप कोई वाक्य जैसे मैं सफल हूं बार बार भाव से बोलते हैं तो वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड और धन, नेपोलियन हिल बताते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट टू ट्रांसलेट योर डोमिनेंट थॉट्स इनटू रियलिटी। इसका मतलब, यदि आप अमीरी, अवसर और सफलता के विचार से अपने मन को भरते हैं तो सबकॉन्शियस आपकी सोच को कार्यों में बदल देगा। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए और पढ़िए, जैसे मैं अमीर बनने लायक हूं, मेरी मेहनत मुझे सफलता दिला रही है। 2. विजुअलाइजेशन कीजिए, रोज 5 मिनट अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से आंख बंद करके देखें। 3. इमोशन जोड़िए, सपाट शब्द काम नहीं करेंगे, उत्साह, विश्वास और जुनून से कहिए। 4. सेल्फ टॉक पर ध्यान दें, क्या आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं? उन्हें तुरंत पकड़े और बदलें। 5. रिचुअल बनाइए, अफर्मेशंस को सुबह और रात शांत मन से दोहराए। साइंस बैक्ड इनसाइट, नेपोलियन हिल के अनुसार, the subconscious mind is the connecting link between the finite mind of man and infinite intelligence. मतलब, जब आप सबकॉन्शियस को निर्देश देते हैं तो वह ब्रह्मांड की असीम शक्ति, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जुड़कर आपको रास्ता दिखाती है। वार्निंग, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करेंगे तो यह आपकी पुरानी आदतों, डर और नकारात्मकता से खुद को भर लेगा। या तो आप इसे कंट्रोल करें या यह आपको कंट्रोल करेगा। अब सोचिए, जब आपका अवचेतन मन आपके विचारों को हकीकत में बदल रहा है तो क्या आप जानते हैं कि किन विचारों को इससे बचाकर रखना है? क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में कौन से 6 डर ऐसे हैं जो आपके सबकॉन्शियस को बर्बाद कर सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 10, द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर, भय के 6 भूत जो आपकी सफलता रोकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं डर, फियर। डर हमारे मन में छुपे 6 मुख्य रूपों में प्रकट होता है, जिन्हें वह 6 गोस्ट्स ऑफ फियर कहता है। अगर आप इनको पहचान कर उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो ये आपके सपनों की राह में दीवार बन जाते हैं। भय के 6 भूत कौन कौन से हैं? 1. फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। यह डर इंसान को निवेश करने, जोखिम लेने या नए काम शुरू करने से रोकता है। कई बार यह डर इतनी गहराई तक जाता है कि इंसान खुद की काबिलियत पर शक करने लगता है। 2. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर।
लोगों की राय और आलोचना से डरना व्यक्ति को निर्णय लेने से रोकता है। डर की वजह से लोग अपनी असली आवाज दबा देते हैं। 3. फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर। स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता व्यक्ति की ऊर्जा और सोच को प्रभावित करती है। 4. फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। ये डर रिश्तों को लेकर अनावश्यक तनाव पैदा करता है और मन को विचलित करता है। 5. फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। उम्र को लेकर चिंता करना व्यक्ति को सक्रिय रहने से रोकता है। 6. फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। मृत्यु के बारे में डर कई बार जीवन को जीने की इच्छा को खत्म कर देता है। ये डर कैसे आपके दिमाग को जकड़ लेते हैं। ये डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुप जाते हैं और आपकी सोच को नकारात्मक बना देते हैं। आपका दिमाग लगातार मैं कर सकता हूं या नहीं ये सवाल पूछने लगता है। आपकी मेहनत और काबिलियत के बावजूद आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। इन डर को दूर करने का हिल का उपाय। 1. डर को पहचानिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सा डर आपको रोक रहा है, जैसे बीमार होने का डर या आलोचना का डर। 2. विश्वास, फेथ बनाए। अपने ऊपर विश्वास करना सीखे। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए खुद को भरोसेमंद बनाइए। 3. सही जानकारी हासिल करें। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। ज्ञान बढ़ाएं और अपने काम के एक्सपर्ट बने। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप का सहारा लें। अपने डर के बारे में खुलकर बात करें। दूसरों से सलाह और समर्थन लें। 5. निरंतर अभ्यास करें। डर से लड़ना भी एक आदत है। जितना ज्यादा सामना करेंगे डर उतना कम होगा। हिल का मंत्र, फियर इज द माइंड किलर, द ओनली वे टू कॉन्कर इट इज थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव एक्शन। सफल लोगों के उदाहरण। थॉमस एडिसन को बार बार असफलता का डर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी फोर्ड ने आलोचना को स्वीकार किया और आगे बढ़े। इब्राहम लिंकन ने अपनी असफलताओं को पार कर देश को बदला। अब जब आपने जाना कि डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो क्या आप जानते हैं कि डर को मिटाने के लिए सबसे मजबूत हथियार क्या है? क्या वह हथियार केवल इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावी है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 11, फेथ, विश्वास आपकी सफलता का गुप्त इंजन। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। मतलब विश्वास आपके मन की रासायनिक प्रयोगशाला का मुखिया है। अगर आपकी सोच में विश्वास मिल जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप सोच में विश्वास और कल्पना में यकीन नहीं जोड़ते। विश्वास क्या है? विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो आपके विचारों को गति, दिशा और ऊर्जा देती है। जब आप किसी लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे पूरा करने के तरीके ढूंढने लगता है। हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हिच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेस्शन। विश्वास कैसे बनाया जा सकता है? नेपोलियन हिल ने विश्वास विकसित करने के लिए 3 मुख्य तरीकों का सुझाव दिया। 1. ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को लगातार यह कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो रहा हूं। रोज 2 बार सकारात्मक वाक्य बोलिए, जैसे मैं अमीर बनने के लिए जरूरी योग्यता और सोच रखता हूं। इसे आंखें बंद करके भावना के साथ महसूस करते हुए कहें। 2. रिपीटिशन, दोहराओ। जो विचार बार बार मन में लाया जाए वह विश्वास में बदल जाता है। जब आप बार बार कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका मन उस पर विश्वास करने लगता है। 3. इमोशंस, भावनाएं। हिल ने खास तौर पर बताया कि भावना के बिना शब्द असर नहीं करते। अपने विश्वास में उत्साह, प्रेम, जुनून जैसी भावनाओं को जोड़िए। फेथ एंड लव आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल पॉजिटिव इमोशंस। विश्वास का प्रभाव क्या है? 1. सबकॉन्शियस को निर्देश मिलता है। आपका अवचेतन मन वही काम करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। 2. डर खत्म होता है। विश्वास डर के 6 भूतों का इलाज है। 3. कार्य में ऊर्जा और साहस आता है। जब आपको विश्वास होता है तो आप बिना रुके प्रयास करते हैं। 4. आकर्षण का नियम सक्रिय होता है। आप वही चीजें, लोग और अवसर आकर्षित करते हैं जो आपकी सोच से मेल खाते हैं। एक छोटी लेकिन शक्तिशाली स्टोरी। नेपोलियन हिल ने एक आदमी की कहानी बताई जो गरीब था लेकिन अमीर बनने का ठान चुका था। उसने अपने अपने सपने पर इतना गहरा विश्वास किया कि हर दिन खुद को अमीर और सफल इंसान के रूप में कल्पना करता रहा। कुछ सालों में वह व्यक्ति असली दुनिया में वैसा ही बन गया क्योंकि उसका विश्वास उसकी सोच और कर्मों में बदल गया। हिल का मंत्र, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी अगर आपका मन किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अभ्यास ऑडियंस के लिए। 1. हर दिन सुबह और रात 5 मिनट के लिए अफर्मेशंस बोलिए। 2. अपने लक्ष्य को लिखकर दीवार पर चिपकाइए, उसे देखकर भाव से बोलिए। 3. खुद से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे विश्वास है। अब सोचिए,
अगर आपके विचार और विश्वास इतनी शक्ति रखते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उन विचारों को अपने मन में प्रवेश कराने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? क्या कोई ऐसी तकनीक है जो सीधे आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 12, ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत। आपकी सोच को सफलता में बदलने की तकनीक नेपोलियन हिल कहते हैं। Auto suggestion is the agency of control through which an individual may voluntarily feed his subconscious mind on thoughts of a creative nature. यानी आत्मसंकेत वह तकनीक है जिसके जरिए हम अपनी अवचेतन सोच को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे हम अपने दिमाग को सोचने की नई दिशा दे सकते हैं। आत्मसंकेत क्या है? ऑटो सजेस्शन का अर्थ है खुद को बार बार सुझाव देना, निर्देश देना, प्रेरित करना। यह एक प्रकार की स्वयं प्रेरणा तकनीक है जिसमें आप अपने मन को वैसा सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? आपकी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। आप जैसा सोचते हैं वह वैसा ही मान लेता है, इसलिए अगर आप उसे सकारात्मक विचार देते हैं तो वह आपको वैसा ही बनाता है। आत्मसंकेत की 5 स्टेप प्रक्रिया नेपोलियन हिल द्वारा सुझाई गई। 1. अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखिए। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कब तक? जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा उतना बेहतर संकेत काम करेगा। अपने लक्ष्य को महसूस करिए। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। 3. हर दिन 2 बार दोहराइए। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अपने वाक्य को जोर से बोलिए और उसमें उत्साह भरिए। 4. विचार, भावना के शब्द बेकार है, बिना भावना के शब्द बेकार है। अपने शब्दों में जुनून, प्रेम, उत्साह जैसे भाव मिलाइए। 5. दृढ़ता के साथ जारी रखिए। शुरुआत में असर न दिखे तो घबराए नहीं, दिमाग को प्रोग्राम होने में समय लगता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है मैं 2 साल के भीतर हर महीने 1 लाख कमाऊंगा और इसके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनूंगा। तो इस वाक्य को आप रोज सुबह शाम जोर से और भावना से दोहराइए। हर बार जब आप इसे बोलेंगे आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को और गहराई से स्वीकारने लगेगा। यह तकनीक क्यों असरदार है? हमारा दिमाग 95% समय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर चलता है। ऑटो सजेस्शन वही प्रोग्रामिंग बदलता है। Repetition of affirmation of orders to your subconscious mind is the only known method of voluntary development of the emotion of faith. आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार खुद से कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन को ऑटो सजेस्शन से प्रोग्राम कर सकते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज्ञान, अनुभव और योजना का इससे क्या रिश्ता है? क्या केवल सोचने और दोहराने से ही अमीरी आती है, या फिर उसके साथ एक ठोस योजना, डेफिनेट प्लान भी जरूरी है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 13, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। अमीरी की असली कुंजी नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी ज्ञान तभी पैसा खींचता है जब वह व्यवस्थित हो और योजना के साथ काम में लिया जाए। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। सामान्य बनाम विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल सामान्य, जनरल और विशेष, स्पेशलाइज्ड ज्ञान के बीच स्पष्ट अंतर बताते हैं। यह अलग अलग विषयों की जानकारी देता है, लेकिन सीधी अमीरी से जुड़ा नहीं होता। प्रोफेसर या स्कॉलर हो सकते हैं ज्ञानी, लेकिन जरूरी नहीं कि वे अमीर हों। विशेष ज्ञान, यह वह ज्ञान है जो सीधे किसी उद्देश्य या व्यवसाय से जुड़ा होता है। यह आपके लक्ष्य, पेशे या पैशन के अनुसार होता है। उदाहरण, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, कोडिंग, हेल्थ कोचिंग एटसेट्रा। हिल का स्पष्ट संदेश, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी ज्ञान अपने आप शक्ति नहीं है जब तक आप उसे काम में नहीं लाते। अमीर बनने के लिए विशेष ज्ञान क्यों जरूरी है? 1. अवसरों को पहचानने में मदद करता है। 2. विशेषज्ञता के कारण विश्वास बनता है। 3. प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है। 4. उच्च मूल्य और पैसा आकर्षित करता है। हिल के अनुसार विशेष ज्ञान प्राप्त करने के 5 स्रोत। 1. व्यक्तिगत अनुभव और प्रयोग। 2. दूसरों का अनुभव, एडवाइजर्स, मेंटोर्स। 3. किताबें और कोर्स। 4. व्यावसायिक स्कूल, ऑनलाइन ट्रेनिंग। 5. सार्वजनिक पुस्तकालय और इंटरनेट। नेपोलियन हिल खुद एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और टॉमस एडिसन की कहानियों का जिक्र करते हैं। हेनरी फोर्ड के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में विशेषज्ञ बनाया और दुनिया बदल दी। उन्होंने विशेषज्ञ लोगों को हायर किया, उनकी सलाह ली और खुद को लगातार सिखाया। आपकी योजना में ज्ञान का क्या रोल है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लान है लेकिन आपको जरूरी स्किल नहीं आती, तो आप दूसरों के ज्ञान को जोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक पावरफुल आइडिया दिया, सराउंड योरसेल्फ विद अ मास्टर माइंड ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट स्किल्स हु कैन सपोर्ट योर विजन। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में ना लाया जाए।
विशेष ज्ञान ही अमीरी का असली आधार है। यदि आपके पास खुद स्किल नहीं है तो दूसरों की मदद लें। अधूरी जानकारी भी काम आ सकती है अगर आपकी योजना मजबूत हो। ऑडियंस के लिए एक एक्शन प्लान। 1. अपने लक्ष्य से जुड़ी 3 स्किल्स की सूची बनाइए। 2. उन स्किल्स को सीखने के लिए यूट्यूब, कोर्स, बुक्स या कोच से मदद लीजिए। 3. हर हफ्ते एक नया ज्ञान अपने जीवन में लागू कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर आप विशेष ज्ञान को एकत्र कर लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए सबसे जरूरी मानसिक शक्ति कौन सी है? क्या आप जानते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन ही वह शक्ति है जो आपके ज्ञान को धन में बदल सकती है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 14, इमेजिनेशन, कल्पना। वह जगह जहां अमीरी जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मैन्स ओनली लिमिटेशन विद इन रीजन लाइज इन हिज डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हिज इमेजिनेशन। यानी इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसकी कल्पना की सीमा है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप पा सकते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना यानी इमेजिनिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, कुछ ऐसा देखना जो अभी मौजूद नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है। नेपोलियन हिल कल्पना को मन की कार्यशाला, वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते हैं। यहीं पर विचार रूप लेता है, योजनाएं बनती हैं और अमीरी की नींव रखी जाती है। कल्पना के 2 प्रकार। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषणात्मक कल्पना। यह पहले से मौजूद विचारों और अनुभवों को जोड़कर कुछ नया बनाती है। उदाहरण, बिजनेस मॉडल, मशीन का नया उपयोग, मौजूदा स्किल्स से नया समाधान। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। यह सीधे अवचेतन मन या ब्रह्मांडीय बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आती है। नए आइडिया, इनोवेशन, कविता, संगीत, आविष्कार इसी से आते हैं। कल्पना की ताकत से अमीर कैसे बने? 1. स्पष्ट लक्ष्य रखें, डेफिनेट पर्पस। कल्पना तभी काम करती है जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। 2. आत्मसंकेत का प्रयोग करें, ऑटो सजेस्शन। अपने लक्ष्यों को रोज विजुअलाइज कीजिए, सुबह और रात। 3. क्रिएटिव स्पेस बनाए, शांत समय में अकेले बैठकर नए विचारों को आने दें। 4. हर विचार को लिखें और उसकी योजना बनाएं। कल्पना को वास्तविकता में बदलने का यही रास्ता है। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की और हवाई जहाज बना डाला। हेनरी फोर्ड ने हर आम आदमी तक कार पहुंचाने का सपना देखा और मॉडल टी बनाई। थॉमस एडिसन ने बिजली को एक बल्ब में कैद करने की कल्पना की और दुनिया को रोशन कर दिया। हर महान आविष्कार पहले एक कल्पना था। हिल का स्पष्ट संदेश, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। यानी हर बड़ी दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है और विचार की जन्मस्थली है आपकी कल्पना। अभ्यास और अनुशासन जरूरी है। कल्पना सिर्फ एक बार चमकने वाली चीज नहीं है, इसे रोजमर्रा के अभ्यास और स्पष्ट विचारों से तेज किया जाता है। द मोर यू यूज इमेजिनेशन, द मोर इट विल सर्व यू। कल्पना आपके लक्ष्य को रास्ता देती है। 2 प्रकार की कल्पना होती है, एक अनुभव से और एक सृजन से। हर अमीर इंसान ने अपनी कल्पना से शुरुआत की। कल्पना को अभ्यास से और भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ऑडियंस के लिए एक एक्शन प्लान। 1. अपने लक्ष्य को रोज 5 मिनट तक कल्पना करें जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। 2. जो विचार आए उन्हें तुरंत लिखें। 3. हर हफ्ते एक आइडिया को एक्शनेबल प्लान में बदलें। अब सोचिए, अगर आपकी कल्पना आपके विचारों को जन्म देती है तो क्या वो विचार बिना कार्यवाही के अमीर बना सकते हैं? क्या सिर्फ कल्पना और ज्ञान ही काफी है या फिर आपको चाहिए एक स्पष्ट, ठोस और लगातार क्रियान्वित की जाने वाली योजना? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 15, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सुनियोजित योजना, अमीरी की ठोस नींव। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू हैव लर्न्ड दैट एवरीथिंग मैन क्रिएट्स और एक्वायर्स बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ डिजायर. That desire is taken on the first lap of its journey from the abstract to the concrete, into the workshop of the imagination, where plans are created and organized. यानी इच्छा के बीज को कार्य रूप में बदलने के लिए जरूरी है एक संगठित, स्पष्ट और क्रियाशील योजना। क्यों जरूरी है योजना? केवल इच्छा रखने या कल्पना करने से कोई अमीर नहीं बनता। जब तक आपके पास एक्शन प्लान नहीं है तब तक सारी सोच अधूरी है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह पुल है जो आपके मन से निकलकर दुनिया में कुछ कर दिखाने की शक्ति देता है। योजना बनाने के 4 मुख्य चरण। 1. डेफिनेट गोल को लिखना, अमीर बनने की इच्छा को स्पष्ट लक्ष्य में बदले। उदाहरण, मैं 5 साल में 1 करोड़ कमाना चाहता हूं एक्सिस क्षेत्र से। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना, ऐसे लोगों की टीम बनाइए जो आपके लक्ष्य में योगदान दे सके, सलाह, संसाधन या विशेषज्ञता के रूप में। यह टीम आपकी योजना को मजबूत बनाती है। 3. एक्शन प्लान तैयार करना, आप हर हफ्ते, हर महीने क्या करेंगे इसका रोड मैप बनाइए। प्लान को लचीला रखिए, जरूरत के अनुसार बदलने के लिए। 4. तुरंत शुरू करना, योजना के परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, कार्यवाही से ही आत्मविश्वास और परिणाम मिलते हैं। नेपोलियन हिल की सलाह, द बेस्ट प्लान मे बी फॉल्टी बट अ वीक प्लान एग्जीक्यूटेड बोल्डली इज बेटर देन नो प्लान एट ऑल।
यानी एक कमजोर योजना भी अगर हिम्मत से लागू की जाए तो वह बिना योजना के बैठने से बेहतर है योजना में बार बार बदलाव करें। हिल यह भी मानते हैं कि पहली योजना अक्सर फेल होती है, इसलिए उन्होंने कहा टेम्परेरी डिफीट शुड ओनली मीन वन थिंग, द सर्टेनिटी दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ योर प्लान। तो जब असफलता आए घबराइए मत, सिर्फ अपनी योजना को अपडेट कीजिए। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन 10 बार फेल हुए लेकिन हर बार अपनी योजना में सुधार करते रहे। हेनरी फोर्ड, एक सिंपल प्लान था, हर आदमी के पास कार होनी चाहिए। उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रहकर योजना बनाते गए। बिना योजना के कल्पना और इच्छा अधूरी है। योजना को कागज पर उतारिए, दिमाग में नहीं रखिए। मास्टरमाइंड ग्रुप सफलता का मुख्य स्तंभ है। पहले कदम उठाइए, सुधार बाद में होते रहेंगे। ऑडियंस के लिए एक्शन प्लान। 1, आज ही अपने लक्ष्य के लिए एक बेसिक प्लान लिखिए, स्टेप बाय स्टेप। 2, 3 ऐसे लोगों को नोट करें जिनकी मदद या मार्गदर्शन ले सकते हैं। 3, अगले 7 दिन का एक्शन शेड्यूल तय करें और शुरू करें। अब सोचिए, अगर आप शानदार योजना बनाकर एक्शन लेना शुरू कर दें तो क्या आपके रास्ते में कभी नकारात्मक सोच, डर या हार नहीं आएंगे? क्या आप जानते हैं कि विफलता से डील करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 16, डिसीजन, निर्णय। सफलता के रास्ते की चाबी। नेपोलियन हिल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, People who fail to accumulate money, without exception, have the habit of reaching decisions, if at all, very slowly, and of changing these decisions quickly and often. यानी जो लोग अमीर नहीं बन पाते उनकी आदत होती है देर से निर्णय लेना और बार बार बदल देना। इसके उलट सफल और अमीर लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और जब तक ठोस कारण न हो उसमें बदलाव नहीं करते। निर्णय क्यों जरूरी है? हर महान सफलता की शुरुआत एक साहसिक निर्णय से होती है। निर्णय की ताकत वही है जो आपको सोचने से आगे करने की दुनिया में लाती है। जो लोग निर्णय लेने में कंफ्यूज रहते हैं वे अक्सर अवसर खो देते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल। नेपोलियन हिल ने टालमटोल को सबसे खतरनाक आदत बताया है। यह धीमे जहर की तरह होता है, ना आप कुछ तय कर पाते हैं न शुरू कर पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिसीजन। इसका इलाज सिर्फ एक है, निर्णय लेना और एक्शन में उतरना। सफल लोगों की निर्णय शैली। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया वे अपना मन स्वयं बनाते हैं, दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं। परामर्श लेते हैं लेकिन अंतिम निर्णय खुद लेते हैं। वे निर्णय लेने के बाद उस पर अडिग रहते हैं। हेनरी फोर्ड, जब उसने मॉडल टी कार बनानी शुरू की तो सबने कहा असंभव है, लेकिन उसने निर्णय नहीं बदला। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने का निर्णय लिया और हजारों असफलताओं के बावजूद वही निर्णय पकड़े रखा। निर्णय लेने के 5 व्यावहारिक सुझाव। 1, अपने लक्ष्य पर स्पष्टता रखें। निर्णय तभी संभव है जब आप जानें कि चाहते क्या है। 2, मास्टरमाइंड ग्रुप से सलाह लें लेकिन निर्णय खुद ले। 3, डर और असफलता की कल्पना मत कीजिए। निर्णय लेते वक्त सिर्फ समाधान पर फोकस करें। 4, निर्णय को समय सीमा में ले। सोचूंगा कहने से अवसर निकल जाते हैं। 5, छोटे छोटे निर्णय लेने की आदत डालें ताकि बड़े निर्णयों में आत्मविश्वास बने। नेपोलियन हिल का स्पष्ट संदेश। The world has the habit of making room for the man whose words and actions show that he knows where he is going. यानी दुनिया उस इंसान के लिए रास्ता बनाती है जो अपने निर्णयों में स्पष्ट और प्रतिबद्ध होता है। ऑडियंस के लिए एक्शन प्लान। 1, आज एक ऐसा निर्णय लें जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे और उसे लिखें। 2, उसके लिए पहला छोटा कदम तय करें और अगले 24 घंटे में करें। 3, एक निर्णय डायरी रखें, हर बड़े छोटे निर्णय को उसमें लिखें और ट्रैक करें। अब सोचिए, मान लीजिए आपने निर्णय ले लिया और एक्शन शुरू कर दिया, तो क्या हर बार लोग आपका साथ देंगे? क्या हर कोई आपकी सोच और रास्ते को स्वीकार करेगा या फिर आपको आलोचना, निंदा और विरोध का सामना करना पड़ेगा? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 17, परसिस्टेंस, लगन। असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे स्टील को मजबूती कार्बन से मिलती है, वैसे ही इंसान के चरित्र को ताकत लगन से मिलती है। लगन ही वो ताकत है जो आपको रुकावटों, आलोचनाओं और बार बार मिलने वाली असफलताओं से हारने नहीं देती। दुनिया में कोई भी महान उपलब्धि एक बार में नहीं बनी। हर सफल व्यक्ति को रास्ते में असफलता, डर, आलोचना, अकेलापन और मुश्किलें मिली, लेकिन वो रुका नहीं। लगन ही वह पुल है जो आपके सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। लगन की 4 बुनियादी आवश्यकताएं। 1, स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो लगन बनती है। 2, इच्छा की तीव्रता, डिजायर। जितनी ज्यादा गहरी इच्छा उतनी ज्यादा लगन। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अपनी योग्यता पर भरोसा रखने से ही आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। 4,
सटीक योजना, डेफिनाइट प्लान्स। बिना योजना के लगन सिर्फ संघर्ष बन जाती है। असफलता अक्सर क्यों आती है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज द हैबिट ऑफ क्विटिंग व्हेन वन इज ओवरटेकन बाय टेम्परेरी डीट। हिल कहते हैं, लोग अस्थायी हार को स्थायी हार समझकर रुक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है वही अंत में जीतता है। एक, डेली ऑटो सजेस्शन। रोज खुद से कहिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक पा नहीं लेता। 2, मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ाव। जब आप प्रेरित लोगों के साथ होते हैं, आपकी लगन बनी रहती है। 3, अपने छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट कीजिए, इससे आत्मविश्वास और उत्साह बना रहता है। 4, डर और संदेह को ट्रैक कीजिए और उन्हें रिप्लेस कीजिए एक्शन से। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल रहे, लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कर्नल सैंडर्स, KFC, उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से ज्यादा लोगों ने मना किया, फिर भी वे डटे रहे और ब्रांड बना। एडिसन, बल्ब बनाने से पहले 10 फेल प्रयोग, लेकिन हार नहीं मानी। एक ऐसा काम लिखिए जिसे आप कई बार शुरू करके छोड़ चुके हैं और तय कीजिए कि इस बार आप डटे रहेंगे। 2, अपने क्यों, वाई को बार बार पढ़िए, इससे लगन बनी रहेगी। 3, खुद को रोज 1 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। सोचना ही अमीरी की शुरुआत है। थिंक एंड ग्रो रिच पैसा कमाने की किताब नहीं, बल्कि सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ने की एक कला है। ये किताब सिखाती है, सोचो, भरोसा रखो, करो और अमीर बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बुक्स का सारांश को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें।